जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जिन कैंडिडेट ने यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम दिया था उसका आंसर की देख ही लिया आप लोगों ने, आपको अपना स्कोर पता ही है, ठीक है। और अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप अपने रनिंग में लगे रहिए, और जिनका भी स्कोर अच्छा नहीं है और उन लोगों ने आरपीएफ एसआई का या आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी आ गई है और आपके पास अभी टाइम भी है, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की जो वैकेंसी अप्रैल में निकली थी तो उसकी एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो गई है। आरपीएफ एसआई की एग्ज़ाम डेट है वो 2 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक है, तो आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। अब आपके पास मान लो अभी ये अक्टूबर में आपका ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 15 दिन ये, और नवंबर। अपनी मतलब जी जान लगा दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के तैयारी कीजिए। और आपका जो मतलब एग्ज़ाम सिटी अवेलेबल होगा वो 10 दिन पहले हो जाएगा, और एग्ज़ाम जो एडमिट कार्ड होगा वो 4 दिन पहले, ठीक है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आप पहले से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए। जो आपने पढ़ा है उसी को रिवीजन कीजिए, और जीएस में अपना इसको ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जीएस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग आपने यूपी पुलिस की तैयारी की थी तब कर रखी है, ठीक है। तो आपको जीके और जीएस ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि इसमें हिंदी आता नहीं है, इंग्लिश आता नहीं है, तो एक सब्जेक्ट आपका कम हो गया। इसमें 3 ही सब्जेक्ट हैं। जो इसका एग्जाम पैटर्न है, आपकी मैथ आती है 35 नंबर की, और रीजनिंग आती है 35 नंबर की, और जो जीएस है वो आती है आपकी 50 नंबर की। और टोटल जो आपका पेपर होगा 120 नंबर का होगा, और वही 90 मिनट होंगी, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 की होगी, ठीक है। तो आरपीएफ एसआई का और आरपीएफ कांस्टेबल का दोनों का सेम एग्जाम होता है, ठीक है। अब एग्जाम में फ़र्क नहीं है, बस लेवल में फ़र्क है कि एसआई का थोड़ा अप लेवल का होगा और कांस्टेबल का थोड़ा लो लेवल का होगा, और आपकी एक ही तैयारी दोनों एग्जाम के लिए हो जाएगी, ठीक है। एक जैसे यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो और वही तैयारी आपकी आरपीएफ एसआई के लिए हो जाएगी, और वही तैयारी आपकी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हो जाएगी, तो ये सबसे अच्छी बात। तो दोस्तों, एसआई का सिलेबस देख के तब आप लोग पढ़ाई करना। कांस्टेबल का और इसका होगा तो सेम ही, लेकिन जो एसआई का है वो थोड़ा अप लेवल का होगा, तो आपको देख के पढ़ाई करनी है कि उसमें क्या ज़्यादा आपको पढ़ना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम डेट है वो जनवरी में है, जनवरी में उसके पेपर होंगे, और फिर शायद फेब में ना हो, फिर मार्च में होंगे, ठीक है। तो जो इनकी एग्ज़ाम डेट होगी वो अलग अलग है। अभी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए टाइम है, लेकिन अभी एसआई के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और देखो, इधर उधर की बातों पे, किसी की भी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, बस आप अपनी पढ़ाई में लगे रहो अच्छे से। आपका यूपी पुलिस में स्कोर अच्छा है तो आप रनिंग भी कीजिए, और उसके साथ साथ आप इसकी एसआई की तैयारी करते रहिए। तो इसमें भी एग्ज़ाम दे दीजिए, जिसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाए आपके लिए तो बहुत अच्छा है। तो आप लोगों की तैयारी वैसे भी पहले से है ही, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और मैंने आरपीएफ में किसी का भी फॉर्म फिल नहीं किया, ना तो एसआई का किया ना कांस्टेबल का किया। कुछ प्रॉब्लम थी तो इसलिए मैंने कोई भी फॉर्म नहीं फिल किया, और क्या प्रॉब्लम थी वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगी, और क्यों मैंने फिल नहीं किया, क्या वजह थी। तो मैंने अभी एनटीपीसी के फॉर्म डाल दिए हैं और उसी की मैं तैयारी करूँगी, और एसएससी की भी तैयारी करूँगी। अगर ऊपर वाले ने चाही तो सिलेक्शन हो जाएगा, मेहनत अपनी है और मेहनत करते रहेंगे, और ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन सक्सेस हो जाएंगे। तो अपने हाथ में बस मेहनत है, जो मेहनत का फल है वो हमारे हाथ में नहीं है। और भी जैसे वैकेंसी है एलपी और टेक्नीशियन जेई वगैरह, इनकी भी मतलब डेट आने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों ने जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो भाई, इस भर्ती में आप अपनी अच्छे से पूरी ताकत लगा दीजिए, और आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, किसी की भी बातों पे ध्यान नहीं देना है, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, अपनी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के साथ साथ आप अपना योगा वगैरह एक्सरसाइज करते रहिए, क्योंकि वो आपको मेंटली प्रिपेयर करता है, ठीक है। फिजिकली भी प्रिपेयर करता है, मेंटली भी मतलब एकदम शांत रखता है, और आप अपनी अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, और रनिंग कर सकते हो तो रनिंग भी कीजिए, और साथ ही आप अपनी पढ़ाई कीजिए, और जीएस का अपना और अच्छा स्कोर कीजिए। मैथ रीजनिंग आपकी पहले से तैयारी है ही। जिनका भी यूपी पुलिस में स्कोर अच्छा है तो वो अपनी रनिंग करते रहें, ज़्यादा डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि बहुत सारी वीडियो देख के लोग ना बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि इतने नंबर पे हम रनिंग करें या नहीं करें। मतलब ऐसे ही बहुत सारा सोच रहे हैं, तो ठीक है, ऐसा कुछ मत सोचिए। अगर आपका स्कोर ठीक है तो आप अपनी रनिंग करते रहिए, और
तो दोस्तों जो भी रनिंग कर रहे हैं आप अपना थोड़ा ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है और मुझे भी हो गया। और अभी नवरात्रे भी आ गए तो फास्टिंग भी थी, तो इसलिए मैं रनिंग नहीं कर रही। अब मैं 1-2 दिन में अब रनिंग करने जाऊंगी। आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप टाइमर मत लगाइए, क्योंकि कम से कम 15-20 दिन या 1 महीने आप बिना टाइमर के रनिंग कीजिए। अगर आप टाइमिंग देखेंगे और फिर रनिंग करेंगे और आपकी जो टाइमिंग है वो ज़्यादा जाएगी, रनिंग कम होगी, ज़्यादा नहीं दौड़ पाएंगे, तो फिर आप डीमोटिवेट होंगे। तो इसलिए अपने जो आपका माइंड है ना उसको प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए रनिंग के लिए, और डीमोटिवेट मत हो, अच्छे से अपनी रनिंग करो, ठीक है। 1 महीने पहले रनिंग कर लो, उसके बाद टाइमर से चलो कि अब टाइमर लगा के हमें रनिंग करनी है, फिर देखना है कि आप कितना दौड़ पा रहे हो। तो अभी कम से कम 2 किलोमीटर आप रनिंग करो, 2 से 2.5 किलोमीटर तो रनिंग करो ही, खासकर लड़कियां 2 से 2.5 किलोमीटर रनिंग करें, ठीक है। तो उसके बाद आप जब आप 1 महीने रनिंग कर लो उसके बाद आप टाइमर लगा के रनिंग करना, ठीक है। तो जिन्होंने भी आरपीएफ एसआई का और आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया उसकी भी तैयारी करते रहिए, साथ में आप इसकी फिजिकल की तैयारी करते रहिए। इससे आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और आपकी हेल्थ भी ठीक होगी, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है